आज की कहानी है जल परी और इच्छाधारी नागिन। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय और खौफनाक कहानी का आगाज हुआ। यह कहानी थी जल परी और इच्छाधारी नागिन की, जो एक समय में एक ही रूप में बसी थी, लेकिन किस्मत ने उनका रास्ता अलग कर दिया था। गांव के लोग कहते थे कि समुद्र में एक जल परी रहती थी, जो न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था और उसकी आवाज सुनते ही लोग शांत हो जाते थे। मगर एक दिन समुद्र में एक भयंकर तूफान आया, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गांव के लोग मानते थे कि यह तूफान जल परी के गुस्से का परिणाम था, क्योंकि कुछ लोग उसकी अद्भुत शक्तियों का अपमान करने लगे थे। लेकिन तूफान के बाद कुछ और अजीब घटित हुआ। एक रात गांव के पास जंगल में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर लोग कांप उठे। यह आवाज इच्छाधारी नागिन की थी, जो किसी समय जल परी की सहेली हुआ करती थी, लेकिन अब उनका रास्ता अलग हो चुका था। इच्छाधारी नागिन का रूप एक आदर्श और शक्तिशाली महिला का था, लेकिन जब वह सांप का रूप धारण करती तो उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती थीं। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। अर्जुन एक साहसी और समझदार युवक था, जो समुद्र के पास बसे गांव में अपने माता पिता की खोज में आया था। उसकी मां और पिता की अचानक गुमशुदगी का राज उसे जल्द ही खोलने का निश्चय था। अर्जुन को जल्द ही यह एहसास हुआ कि उसकी मां और पिता के गुम होने की घटना जल परी और इच्छाधारी नागिन से जुड़ी हुई थी। उसे यह भी पता चला कि इच्छाधारी नागिन जल परी से बदला लेने के लिए उसके जादुई अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। जल परी और नागिन के बीच पुराने समय से चली आ रही दुश्मनी ने एक बार फिर से सर उठाया था। अर्जुन ने अपनी जांच में पाया कि जल परी और नागिन दोनों एक ही रूप में हुआ करती थीं, लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच एक गहरी नफरत उत्पन्न हो गई थी। जल परी ने अपनी शक्ति को समुद्र में सिमट लिया था, जबकि नागिन ने जंगलों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह इन दोनों के बीच का युद्ध समाप्त करेगा और अपने माता पिता को बचाएगा। वह समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां जल परी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आई थी। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींचने के लिए एक मंत्र का उच्चारण किया, जो केवल उसे ही पता था। जल परी ने उसकी पुकार सुनी और एक क्षण के लिए मानव रूप में आकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन से कहा, तुम वह नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए खो जाएंगे। अर्जुन ने अपनी दृढ़ता दिखाई और कहा, मैं आपके जादू से नहीं डरता, क्योंकि मुझे अपने माता पिता की तलाश है और मैं इस नफरत को समाप्त करूंगा। तभी जंगल से इच्छाधारी नागिन आ गई और जल परी को चुनौती दी। नागिन की आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। जल परी और नागिन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें समुद्र की लहरें और जंगल की हवाएं एक दूसरे से टकराईं। अर्जुन ने देखा कि युद्ध में दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश कर रही थीं, और उसने एक आखिरी उपाय सोचा। वह दोनों के बीच चला गया और कहा, क्या तुम दोनों कभी शांति से नहीं रह सकती? तुम दोनों एक ही रूप में थीं और तुम दोनों की शक्तियां मिलकर इस दुनिया में बदलाव ला सकती हैं। उसकी बातों ने जल परी और नागिन को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने अपनी शक्ति को समाप्त करना शुरू किया और उनके बीच की नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई। अर्जुन की ईमानदारी और साहस ने जल परी और इच्छाधारी नागिन को समझाया कि शांति ही सच्ची ताकत है। इसके बाद जल परी ने अपने जादू से अर्जुन के माता पिता को वापस लाकर उसे सौंप दिया, और दोनों ने मिलकर यह वादा किया कि वे अब कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगी। गांव में शांति वापस आई और अर्जुन ने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन उसने हमेशा यह सीख लिया कि किसी भी संघर्ष का अंत केवल समझ और प्रेम से ही हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नफरत और द्वंद्व से कोई समस्या हल नहीं होती,
शांति, समझ और सहयोग से ही हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी का खजाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।